हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 13.6 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ ए सिलिंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? इसका मतलब क्या है, हमको सिलेंडर का कैपेसिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो सिलेंडर का कैपेसिटी माने वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो हमको हाइट तो दे दिया है और आर नहीं मालूम है, हमको सरकमफ्रेंस ऑफ बेस दिया। सरकमफ्रेंस ऑफ बेस माने क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, क्योंकि सिलेंडर का जो बेस होता है एक सर्कल है, तो उसका सरकमफ्रेंस दिया है। तो सबसे पहले लिख लो सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस। सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस क्या होता, बेस क्या होता है? ये सर्कल होता है। ठीक, तो सर्कल का क्या होता है? 2 पाई आर इज इक्वल टू, ठीक है, बेस का सरकमफ्रेंस माने सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर हमको दे दिया बेस 132 और हाइट भी दे दिया है हमको, हाइट दे दिया है 25 सेंटीमीटर। हाइट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आर और एच दोनों हमको जरूरत है। ठीक है, एच तो हमको दे दिया है, आर कहां से मिलेगा? आर ये यहां से आर मिलेगा। ठीक है, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 132 दिया है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर को वैसे ही रहने दो, इज इक्वल टू 132। तो आर इज इक्वल टू 132 इंटू 7, ये 7 ऊपर जाएगा, 2 और 22 नीचे आएगा, 2 इंटू 22 नीचे आएगा। ठीक है, तो 22 से ये कैंसिल हो जाएगा और 2 से कैंसिल होगा, 3 कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 3, 3 7 जा 21 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया 21 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको फाइंड करना है कैपेसिटी या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल वसल लिख लो, यहाँ जगह नहीं होगा इसलिए मैं सिर्फ वसल लिखा हूं, लीटर में चेंज करके बनाना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वसल, सिलिंड्रिकल वसल लिख दो, इज इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर हमने निकाला 21, 21 इंटू 21 इंटू हाइट है हमारे पास दे दिया है 25। अच्छा, तो ये कैंसिल करोगे, ये हो जाएगा 3, 25 इंटू 22 5550 इंटू 21 इंटू 3, ये आएगा 3650 सेंटीमीटर क्यूब। लीटर में चेंज करना है तो लीटर में मैं यहीं पर चेंज कर रहा हूं, या फिर यहां देखो ये हो जाएगा, लीटर में चेंज करोगे तो 1000 से तुमको डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3650 डिवाइडेड बाई 1000, ये लीटर में चेंज हो जाएगा। तो 0 0 कैंसिल होगा, 2 नंबर बाद पॉइंट लगेगा, तो आंसर आ जाएगा 34.65, 34.65 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो। द inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe
if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 ग्राम, तो एक पाइप दे दिया है। पाइप जो होता है हॉलो सिलेंडर होता है। देखो ये पाइप है, माने ये हॉलो सिलेंडर है, तो इसमें दो रेडियस होंगे। डायमीटर दे दिया है हमको, एक तो इनर और आउटर। तो 28, आउटर जो है 28 है, आउटर वाला रेडियस क्या हो जाएगा फिर 14 सेंटीमीटर होगा, और इनर वाला कितना होगा 24 दिया है तो 12 होगा। सबसे पहले लिख लो R1 इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। उसके बाद R2 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और लेंथ माने हाइट दे दिया है इसका 35 सेंटीमीटर। h इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है। तो वॉल्यूम ऑफ द पाइप, तो वॉल्यूम ऑफ द पाइप क्या होगा, पाइप जो है हॉलो सिलेंडर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला क्या होता है देखो, वॉल्यूम ऑफ द पाइप या हॉलो सिलेंडर लिख दोगे, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक है, इज इक्वल टू होता है पाइप R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर H, है ना। सॉलिड का जैसा होता था पाइप R स्क्वायर H, अगर हॉलो है R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर आपके जगह, ठीक। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो। तो मैं यहाँ खस्ता के थोड़ा कर रहा हूँ, 22/7 इंटू R1 और R2 क्या है 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इंटू हाइट है हमारे पास 35। तो 22/7 इंटू इसको देखो 14 का स्क्वायर 196 होता है, माइनस 12 का 144, दोनों को तुम ऐसा माइनस करके लिखो। 14 का 196, 144 माइनस कर दोगे 2, यहाँ 5, 52, ये होगा 52 इंटू 35। तो 35 और 7 को कैंसिल करेंगे तो 5 होगा, 5 इंटू 22, 550 इंटू 52। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये इसका वॉल्यूम होगा सेंटीमीटर क्यूब में। अब इसका मास फाइंड करने बोला है, माने इसका वेट फाइंड करने बोला है। तो मास ऑफ द पाइप, ये रफ मैं मिटा रहा हूं, मास ऑफ द पाइप इज इक्वल टू ग्राम में दे रहा है 0.6 ग्राम, है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब का। तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब का क्या होगा इंटू 0.6 होगा, कितना ग्राम होगा, ठीक है। तो इसको केजी में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे तो 5720 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 1000, पॉइंट हटाओगे यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 3432 और एक जीरो लगेगा और पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34.32 केजी। ये केजी में चेंज किया, ठीक है, यहां पर एक केजी में यहां पर, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A soft drink is available in 2 packs. First, a tin can with a rectangular base of length 5 cm and wide 4 cm, having a height of 15 cm. And second दिया है a plastic cylinder with circular base of diameter 7 cm and height 10 cm. Which container has greater capacity and by how much?
ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक का दो कैन है, एक जो है रेक्टेंगुलर है और एक तो सिलेंड्रिकल है। तो किसका कैपेसिटी ज्यादा है, माने दोनों का वॉल्यूम फाइंड करना है, किसका वॉल्यूम ज्यादा है ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले कैन का निकाल लेते हैं। तो लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया है हमको 5 4 15, लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और हाइट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ द कैन इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है हमारे पास 5 इंटू ब्रेथ 4 इंटू 15 हाइट। ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20, ये 300 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया टिन का वॉल्यूम रेक्टेंगुलर जो है। अब कैपेसिटी ऑफ सिलिंड्रिकल कैन, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस हमको क्या दिया है, इसमें डायमीटर 7 दिया है, तो 7/2 इंटू 7/2 रेडियस और इंटू हाइट है हमको 10 दिया है 10। तो 7 7 कैंसिल, 2 से कैंसिल कर दिए 11 और ये 2 से कैंसिल कर दिए 5। तो 5 इंटू 7 इंटू 11 ये हो जाएगा 358 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो किसका कैपेसिटी ज्यादा है, सिलिंड्रिकल। ठीक है। जो कैन है उसका कैपेसिटी ज्यादा है। तो लिखोगे है ग्रेटर कैपेसिटी by 358 minus 300 is equal to 58 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ द lateral surface of a cylinder is 94.2 centimeter square and its height is 5 centimeter, then find first radius of its base और its वॉल्यूम। दो चीज हमको फाइंड करना है। तो सिंपल सब दे ही दिया है हमको, लेटरल सरफेस एरिया दिया है। तो लेटरल सरफेस एरिया के फॉर्मूला को इक्वल कर लो इसको। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH सिलेंडर का, है ना, मैंने कट सरफेस एरिया 94.2 दे दिया है। तो लिखोगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर कितना होता है। अच्छा, इसको 2πRH इज इक्वल टू हमको दे दिया है, लेटरल सरफेस एरिया होता है 2πRH सिलेंडर का। यह हमको दे दिया है 94.2 यही दे दिया है, और हाइट भी दे दिया है हमको 5 सेंटीमीटर। तो बस आ जाएगा इससे 2πRH इज इक्वल टू 94.2, तो 2 इंटू 22/7 इंटू R इंटू हाइट हमको 5 सेंटीमीटर दे दिया है इज इक्वल टू 94.2। तो R को यहां रहने दो, सबको शिफ्ट कर दो। तो R इज इक्वल टू 94.2 इंटू 7 चले जाएगा ऊपर, और नीचे क्या होगा
2 into 22 into 5, 2 into 22 into 5, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटेगा, यहां पर होगा 10, 5 2 10, 122 से ये कैंसिल होगा, तो तुम्हारा ये आ जाएगा, सब सेंटीमीटर में दिया है, इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करके देखोगे, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा फर्स्ट का आंसर, फोर्थ का फर्स्ट। अब फोर्थ का सेकेंड हमको क्या बोला है, वॉल्यूम फाइंड करने बोला, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो 22 बाई 7 इंटू आर स्क्वायर। आर हमारे पास 3 है, 3 इंटू 3 इंटू एच है हमारे पास 5 दे दिया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो डेसिमल में आएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। It cost rupees 2200 to paint a inner cut surface of a cylindrical vessel 10 meter depth. If the cost of painting is at the rate of rupees 20 per meter square, find, तीन चीज फाइंड करना है। फर्स्ट, इनर कट सरफेस एरिया ऑफ वसल, सेकेंड रेडियस ऑफ बेस आर फाइंड करना है, और थर्ड है कैपेसिटी ऑफ वसल। तो सबसे पहले देखो, हमको दे दिया है पूरा जो सिलेंडर इनर सरफेस एरिया को कलर करने के लिए टोटल कॉस्ट कितना पड़ता है, 2200 रुपीज, और पर मीटर स्क्वायर कितना पड़ता है, 20 रुपीज। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो उसका कट सरफेस एरिया निकल जाएगा, ठीक है। इनर कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इनर कट सरफेस एरिया, सरफेस ऑफ सिलिंड्रिकल वसल, ऑफ सिलिंड्रिकल वसल, पूरा पूरा लिख लो, ठीक है। इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अपॉन कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, तो हमको दे दिया है 2200 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। तो इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 00110, ये इतना मीटर स्क्वायर। ये फाइंड हो गया उसका सरफेस एरिया। अब सेकेंड में बोला है रेडियस ऑफ बेस, सेकेंड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। तो 2 पाई आर एच हमको पता चल गया 110 है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर फाइंड करना है। और हाइट कितना दिया है अपने बुक में, देखो हाइट दे दिया है 10 मीटर 10, माने ये 10 इज इक्वल टू 110, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, आर फाइंड हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 110 इंटू 7, ठीक है। ये 7 नीचे ऊपर जाएगा, 222 और 10 नीचे आएगा, 2 इंटू 22 इंटू 10, ये नीचे आ गया। सॉल्व कर दो, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल होने वाले नंबर्स है, तो ये हो जाएगा
7/2 यहीं पर मैं लिख रहा हूं, है ना, नीचे जगह नहीं होगा। 1.75 मीटर ये हो गया। सब कुछ मीटर में दे रहा है, तो ये भी मीटर। रेडियस फाइंड हो गया सेकंड। अब देखते हैं थर्ड वाला। ठीक, थर्ड है, हमको फाइंड करने बोला है कैपेसिटी, माने वॉल्यूम ऑफ वॉटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 22/7 इंटू आर हमारे पास यह भी फाइंड किए 1.75 इंटू 1.75 इंटू हाइट दे दिया है हमको 10। तो इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 96.25 और यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब। ठीक, ये आ गया तीनों का आंसर, तीनों आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड cylindrical vessel of a height 1 meter is 15.4 liter. How many square meter of metal sheet would be needed to make it? ठीक है, एक सिलेंडर, उसका हाइट दे दिया है और कैपेसिटी दे दिया है, ठीक है, माने वॉल्यूम दे दिया है। तो उस वसल को बनाने के लिए, वो सिलिंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए कितना सीट यूज हुआ है, ठीक है, मेटल का जो सीट से बनाया गया है उस सिलेंडर को कितना सिलेंडर यूज हुआ है, माने उसका टोटल सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है। और हमको वॉल्यूम दे दिया, ठीक है, तो वॉल्यूम दे दिया है, हाइट दे दिया है, वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, वॉल्यूम दे दिया है तो वॉल्यूम के फॉर्मूला का इक्वल कर लो उसको, और हाइट दिया है, हाइट को पुट करके सबको शिफ्ट कर दो, आर फाइंड हो जाएगा। जब आर फाइंड हो जाएगा तब उसका सरफेस, टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमको दे दिया है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलिंड्रिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ द वेसल या द सिलिंड्रिकल वेसल, जो लिखना है लिखो। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, ये हमको दे दिया है पाई आर स्क्वायर एच 15.4 और हाइट दे दिया है 15.4 लीटर में दिया है, लीटर। ठीक है, और हाइट हमको दिया है 1 मीटर, 1 मीटर। ठीक, तो ये वॉल्यूम लीटर में दिया है, इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर में। ठीक है, तो वॉल्यूम दे दिया है, उसके फॉर्मूला के इक्वल करके एच का वैल्यू पुट करके शिफ्ट कर दोगे, आर फाइंड हो जाएगा। तो पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट 1 दिया है हम, इज इक्वल टू 15.4 डिवाइडेड बाई 1000 कर दो, तो ये मीटर क्यूब में चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि मीटर में दिया है हमको, और जो सीट है उसको भी मीटर में फाइंड करना है, तो मीटर में चेंज कर लिए, सबको शिफ्ट कर दो। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 15.4 डिवाइडेड बाई 1000, और 7 ऊपर जाएगा, 22 नीचे आएगा, 7/22। 22 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.7, 0.7, 7 7 49, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 0.0049। ठीक है, इसका रूट लगा दोगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो पॉइंट हटाओगे, नीचे 10,000, 10,000 का होता है 100, और 7 7 49, तो 0.07 मीटर ये आ गया रेडियस। और हमको अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। ठीक है, तो माने कितना सीट लगा है वो फाइंड हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ सीट।
टोटल एरिया ऑफ शीट, है ना, या सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ शीट या टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जैसा लिखना है बुक में देखो, देख के लिखो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2πr r प्लस h, ये होता है फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर अभी हमने निकाला है 0.07 इंटू 0.07 प्लस h है 1। तो ये सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 22/7, ये 7 से कैंसिल होगा तो बाद में कर लेंगे 0.07 इंटू ये हो जाएगा 1.07, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, पॉइंट हटेगा, नीचे 4 तो 0 लगेगा, ठीक है। तो पीछे से 4 नंबर पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4708, पीछे से 4 नंबर बाद पॉइंट लगा देंगे तो 0.4708 और ये मीटर स्क्वायर, कितना सीट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite. एकदम सिंपल है। हमको क्या बोला है, देखो एक पेंसिल दिया है, ये एक पेंसिल है, ठीक है। पेंसिल के अंदर क्या होता है, ये ग्रेफाइट होता है अंदर, ठीक है। वो जो लीड होता है ये ग्रेफाइट होता है लीड, और ये चारों तरफ वुड लगा रहता है। हमको ये फाइंड करना है कि वो अंदर जो ब्लैक ग्रेफाइट है उसका वॉल्यूम क्या है और जो वुड है उसका वॉल्यूम क्या है। तो सबसे पहले ग्रेफाइट का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो ग्रेफाइट का डायमीटर दिया है, ग्रेफाइट का डायमीटर इज इक्वल टू दिया है 1 mm मिलीमीटर, तो रेडियस इज इक्वल टू 1/10 mm हो जाएगा, ठीक है। तो मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, तो रेडियस इज इक्वल टू 1/20, 2 से डिवाइड करोगे हाफ, तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। और इसका हाइट दे दिया है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, देखो सब कुछ दे दिया है हमको, ठीक है। डायमीटर का हाफ रेडियस, अच्छा चलो यहां पर हाफ रेडियस हो गया, ठीक है। 1 mm, तो 1/2 mm रेडियस होगा, सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 1.20 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट दे दिया है 14। तो ग्रेफाइट का पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज इक्वल टू, ये सिलिंड्रिकल है ना, तो सिलिंड्रिकल है तो सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है पाई r स्क्वायर h, तो पाई 22/7 इंटू r स्क्वायर, r कितना है 1/20 इंटू 1/20 इंटू हाइट है 14, ये 14, तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये 2 एक तो कैंसिल कर दूं 10, ये 11, और ये 2 से कैंसिल कर देता हूं, ये भी 10 हो गया, तो 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, ये ग्रेफाइट का वॉल्यूम फाइंड हो गया, ठीक है। 0.11 सेंटीमीटर ग्रेफाइट। अब वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकालते हैं, है ना, पूरा सॉलिड सिलेंडर है ये, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल इज इक्वल टू, माने ये क्या है सिलेंडर है, तो सिलेंडर क्या होगा
यही फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 इंटू आर। इसका रेडियस कितना दिया है बुक में देखो, रेडियस दिया है 7 mm, डायमीटर दिया है। तो देखो डायमीटर पूरा पेंसिल का डायमीटर दे दिया है 7 मिलीमीटर, तो रेडियस इज इक्वल टू 7/2 मिलीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 7/20 है ना, 10 से डिवाइड करोगे इतना सेंटीमीटर आते हैं। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर माने 7/20 इंटू 7/20 इंटू हाइट तो सेम है 14 ये, तो इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 7 से कैंसिल कर दे रहा हूं, 14 को 2 से कैंसिल करूंगा 10, 2 से कैंसिल करूंगा 10 11, तो नीचे 10, आंसर इसका आ जाएगा 5.39, 2 नंबर बाद पॉइंट, 7 7 से 49 इंटू 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये आ गया तुम्हारा पूरा पेंसिल का वॉल्यूम। अब हमको सिर्फ वुड का वॉल्यूम फाइंड करने बोला है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा, ये पेंसिल में से ग्रेफाइट को माइनस कर देंगे वॉल्यूम। ठीक, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। बस आ जाएगा आंसर। तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल अभी हम लोग क्या निकाले हैं 5.39 माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट क्या है 0.11, तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आंसर, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with soup to a height of 4 centimeter, how much soup the patient has to prepare daily to serve 250 patient? ठीक है, एक सिलिंड्रिकल बाउल में पेशेंट को सूप दिया जाता है, तो वहां 250 पेशेंट है, तो उसके लिए कितना सूप बनाना पड़ेगा। तो हमको वॉल्यूम ऑफ बाउल फाइंड करना पड़ेगा, सिलिंड्रिकल बाउल है तो सिलेंडर का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। सिलिंड्रिकल बाउल का वॉल्यूम पहले फाइंड करेंगे एक का, फिर 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया है। डायमीटर दिया है 7, तो डायमीटर 7 दिया है, तो रेडियस इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर दिया है, और हाइट इज इक्वल टू दे दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ ए बाउल, वॉल्यूम ऑफ ए बाउल इज इक्वल टू, माने ये सिलेंडर है, सिलेंडर का फॉर्मूला लिखोगे पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर है हमारे पास 7/2, 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच स्क्वायर, एच है 4 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक, तो ये 7 7 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.54 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर। अब लिखेंगे सूप रिक्वायर्ड फॉर 250 पेशेंट,
soup required for 250 पेशेंट बोला है ना, for 250 पेशेंट इज इक्वल टू 1.54 इंटू 250 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 38500 सेंटीमीटर क्यूब। ये अब अगर इसको लीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, 38500 डिवाइडेड बाय 1000, ये लीटर में चेंज हो जाएगा, तो 3 नंबर बाद पॉइंट लगेगा, तो 38.5 लीटर सूप डेली जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जब भी पढ़ाता हूं अपना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सामने खोल के रखो और मेरे साथ साथ आप लोग बनाते जाओ।